दामिनी आंटी, वो चीकू तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। और वो नुपुर आंटी भी ना, मम्मी, सॉरी, वो नुपुर मम्मी भी ना उसको कितना भाव दे रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों से। जिसको जो भाव देना है देने दो। मैं सारा भाव बस एक ही झटके में खत्म कर दूंगी। हाँ, पर तुम कुछ ऐसी गड़बड़ मत करना जिसकी वजह से हमारा काम बिगड़े। नुपुर के मन में चीकू के लिए क्या फीलिंग्स है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि उसकी बेटी होने का सबूत किसने दिया, और वो दिया तुमने। बस तुम्हें उस चीकू से कुछ अलग, कुछ अच्छा बन के दिखाना है सबको, ताकि तुम्हारी मम्मी के पास में उस चीकू के करीब जाने की कोई वजह ही न बचे, और ना ही उसके लिए दुनिया से लड़ने की। दादू, आपको मालूम है नुपुर आंटी, नहीं, मम्मी, वो ना मेरे वास्ते वो आंटी से खूब लड़ी, बहुत सुनाया उनको। मुझे वो मेरे से अभी भी प्यार करती है ना, जैसे पहले करती थी। तभी पिछली बार भी ना उनको चोरी का शक नहीं था। वो तो मैं नाम नहीं बता। दादू, आप बताओ ना, आपको क्या लगता है अब उन्होंने मेरे को माफ कर दिया रहेगा ना? और वो मेरे को एक और चांस दे सकती है ना दादू, कि मैं और वो फिर से अपने रिश्ते की शुरुआत करें एकदम स्टार्ट से। करने दो, जिसे जो शुरू करना है करने दो, पर खत्म तो हम ही करेंगे ना। उस नुपुर और चीकू को एक दूसरे के साथ चाहे जो रिश्ता बनाने दो, पर माँ बेटी का रिश्ता हम उन्हें बनाने ही नहीं देंगे। याद रहे, नुपुर जोशी की बेटी पायल जोशी तुम हो, सिर्फ तुम। नुपुर जोशी की बेटी पायल जोशी, म्हणजे एक बहुत होशियार लड़की, बहुत समझदार, बहुत पढ़ी लिखी। मैं वैसी नहीं है दादू, मैं जानती है, पर मैं वैसी बन सकती है ना दादू। मैं नुपुर मम्मी की ना वो बहुत अच्छी बेटी बनना चाहती है, ताकि उनका सर ना गर्व से ऊंचा हो जाए, और वो फिर किसी से मिला है ना गर्व से बोले, देखो ये है मेरी बेटी पायल जोशी। उनके वास्ते बस इतना ही करना चाहती है मैं, उनकी अच्छी बेटी बनना चाहती है। क्या तुम्हारे घर में ऐसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है? नौकरों के साथ इनको भी नौकर बना के रख दिया। वैसी नहीं बनना चाहती दादू, जैसी वो आंटी अभी बोल के गई ना। मैं मानती है दादू कि हर मम्मी पापा का ना सपना होता है उनको पढ़ाई लिखाए बड़ा बनाए। मेरे जैसे बच्चे किसी को नहीं चाहिए होते, मेरी मम्मी को भी नहीं चाहिए रहेगी मेरे जैसी बेटी जिसको अपना खुद का नाम पढ़ना लिखना ही नहीं आता है। इसके वास्ते तो दादू सीखना चाहती है ना, पर मेरे को पढ़ाएगा कौन दादू? आप पढ़ाओगे? नहीं आ रहा है पढ़ना, मेरे को दादू नहीं आ रहा है। आप मेरे को बोल के भी नहीं बता सकते, कैसे पढ़ पाएगी मैं? तू ट्राई भी क्यों कर रही है? तुम लोग टेंशन मत लो आरिफ वाला,
सीख लेगी, किसी ना किसी से पढ़ना भी सीख लेगी, ताकि पढ़ लिख कर ना अपना काम खुद कर सकूं, है ना दादू? इसको तो एबीसी भी नहीं आती। कौन बोला? आती है मेरे को। वो म्हणजे उसका उसका वो गाना है ना, वो आता है मेरे को। पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तेरे से चीकू। काय को नहीं होगी मेरे से? कोई सिखाएगा ना तो मैं जरूर सीखेगी। इतना बड़ा होकर कौन सीखता है? ट्राई भी करो तो नहीं आता। छोटे होते हैं तभी सीख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है। तुम लोग ट्राई करो, मैं सीख के दिखाएगी। चल ठीक है, करते हैं ट्राई। इसमें तेरे नाम का एक अल्फाबेट है। क्या? अल्फा बैट? अक्षर, तेरे नाम का अक्षर है ये। बहुत शौक है ना तुझे पढ़ने लिखने का, तो पहले अपना नाम लिखना सीख, क से। चिकू, ये क्या कर रहे हो? सारी मिलिंद अंकल, वो मैं आपकी गाड़ी पे लिख रही थी, वन में साफ करती थी। पक्का वो मैं इसके वास्ते लिख रही थी क्योंकि आरव और निवान बोल रहे थे कि अगर मेरे को पढ़ना लिखने का है तो सबसे पहले अपना नाम लिखने का सीखना होगा। म्हणजे वो मैं इसके वास्ते लिख रही थी। सारी नुबो तो मैं स्कूल भेजना चाहती थी चीकू, अगर वो चोरी वाली बात नहीं होती तो। आप गुस्सा हो गए हो क्या? मैंने आपकी गाड़ी पे लिखा। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस सोच रहा था आपके पास पेन पेपर स्लेट कुछ नहीं है क्या लिखने के लिए? पेन पेपर? पर एक सवाल पूछूं? पूछो। मेरे को बताओ ना, मैं ये सही लिखी है क्या? को नहीं के ये सही लिखा है? के तो आपने सही लिखा है, लेकिन के से आपका नाम शुरू तो नहीं होता। इस पे नहीं, इस पे आपका नाम खत्म भी नहीं होता। आपका नाम तो डबल ओ पे खत्म होता है। डबल ओ, कू। जैसे कोयल बोलती है वैसा कू? हाँ, लेकिन एक मिनट, आपके नाम के आगे पहले आता है CHI, ची, और अब आपका नाम होता है कंप्लीट चीकू। चीकू, चीकू, ये मेरा नाम है। मैं भी लिख सकती है? कोशिश करोगे तो क्यों नहीं लिख पाओगे? पर आरव और निवान तो कह रहे थे कि पढ़ना लिखना सीखने का है तो बचपन से ही सीखने का। बचपन से नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाओगे। ऐसा नहीं है बेटा, आरव निवान का या कोई का तो कुछ करे। जिंदगी में सीखने की, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी जिंदगी में सीख सकते हो, बस इच्छा होनी चाहिए। वो तो बहुत है। तो बस पे ट्राई करते हैं दोबारा। यहाँ पे ट्राई करो, इधर आ जाओ। कपूर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था चीकू के बारे में। क्या हुआ चीकू को? ठीक तो है ना वो? ठीक है वो, तुम्हें बहुत फिक्र होती है ना उसकी। मुझे भी उसकी फिक्र होती है रपुर, कि क्या होगा, अब कहाँ जाएगी,
कैसे रहेगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ तो उसे रख नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार हुआ उसने बहुत तकलीफ दिया तुम्हें। मिलिंद, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ, और वैसे भी उन पुरानी बातों को हम कब तक पकड़ के बैठेंगे ना। अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। अच्छी बात है। That's exactly what I was thinking. कि हमें आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं चीकू के बारे में कुछ सोचना चाह रहा हूँ, उसके भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। मैं चाहता हूँ कि वो स्कूल जाए, पढ़ाई करे, क्योंकि वो पढ़ाई करेगी तो शायद अपना भविष्य बना पाएगी। लेकिन अगर नहीं पढ़ेगी तो फिर सर्वाइव करने के लिए वही उसके पास दो रास्ते रह जाएंगे, या चोरी करना या फिर भीख मांगना, जो सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं सोच रहा था कि हम चीकू का भी एडमिशन उस स्कूल में करवा देते हैं जहाँ पायल का करवा रहे हैं। Only if you're okay. सच कहूँ मिलिंद, तो मैं भी यही सोच रही थी, इसलिए तो एक नहीं दो एडमिशन फॉर्म्स लेकर आई। क्या बोला नुपुर तुमने? क्या दो लाए हैं? एडमिशन फॉर्म। मैंने मिलिंद ने सोचा है कि जिस स्कूल में हम पायल का एडमिशन करवा रहे हैं, उस स्कूल में चीकू का भी करवा दें। मिलिंद, ये फॉर्म्स तो मैं फिल कर लूंगी और इसे फिर कल सबमिट भी कर देंगे। कल इन दोनों को इंटरव्यू के लिए ले जाना होगा। मम्मी पापा मेरे को पढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू पप्पा जी, आपने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। डोंट टेल मी यू आर सीरियस। मतलब यही कि ये लड़की हमारे बच्चों के साथ स्कूल जाएगी। I mean, इस लड़की के ऊपर, इसकी पढ़ाई के ऊपर इतना पैसा बर्बाद क्यों करना चाहते हो तुम दोनों? कामिनी, इसमें पैसे बर्बाद नहीं हो रहे, पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज मिलिंद। कामनी ठीक कह रही है मिलिंद। इस लड़की को पढ़ा लिखा के हमारा क्या फायदा है? भाई, हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती और फायदे के लिए नहीं की जाती। कुछ चीजें मन की तसल्ली के लिए भी की जाती हैं। आई प्लीज, अब तो कुछ बोलिए आप, पानी सर से ऊपर जा रहा है। मिलिंद, नुपुर, आप दोनों जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हो। आज के समय में किसी बच्ची को पढ़ाने से बड़ा पुण्य कोई और हो ही नहीं सकता है। मिलिंद और नुपुर जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम इतनी चैरिटी करते रहते हैं यहाँ वहाँ, अगर चीकू की पढ़ाई का खर्चा हम उठा लेंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मेरे और शशिकांत के अकाउंट से चीकू की फीस जाया करेगी। दादी, थैंक यू, आई लव यू। क्या है ये सब? क्या है? चोरी की ना तूने? पप्पा जी, आपको मालूम है मैं भी स्कूल जा रही है मम्मी पापा के साथ। इल्ला, मैं भी कितनी बुद्धू है, आपको कैसे मालूम नहीं रहेगा? आखिर आपने तो डाला है ना ये आइडिया उनके दिमाग में। थैंक यू पप्पा जी, आई लव यू। मेरे को नहीं मालूम था आप मेरी क्या बोलते विश, आप मेरी विश इतनी जल्दी पूरी कर दोगे। थैंक यू। अब ना आप मेरी एक और हेल्प कर दो। वो क्या बोलते हैं, मेरे को स्कूल में ना वो एडमिशन, मेरे को स्कूल में ना दाखिला दिला दो, ताकि मैं ना बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बन जाए और नुपुर मम्मी ना बहुत खुश हो जाए। और क्या बोलते हैं वो पाउडर, उनको पाउडर फील हो, बहुत ज्यादा पाउडर समझते हो ना, वो पाउडर म्हणजे जो ज्यादा खुश हो जाते हैं फिर एकदम चौड़े हो जाते हैं तो शाबाश बोलते हैं पाउडर वही, ताकि मेरी मम्मी भी ना मेरे को बोले चीकू। क्या बोलेगी आपकी मम्मी चीकू? वो अरे मम्मी, इसकी मम्मी तो यही बोलेगी ना मम्मी कि थैंक गॉड मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई, जैसे कि आपने बोला था
जब मैं आपको वापस मिली थी। और चीकू, तुझे तेरी मम्मी बहुत मिस करती होगी ना? और जब वापस मिलेगी तो बहुत खुश भी होंगी, है ना? बहुत ज्यादा खुश होगी, और ये देख के और भी ज्यादा खुश होगी कि अब चीकू पढ़ाई भी करने लगी है और स्कूल भी जाने लगी है। चलो अब मैं कल की इंटरव्यू के लिए आप दोनों की तैयारी कराती हूँ, ठीक है? प्रिंसिपल मैडम आपसे जो जो सवाल पूछेंगे आपको उनके सारे प्रॉपर आंसर्स आने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला तो उनका क्वेश्चन होगा, मतलब आपका नाम ही पूछेंगी, पर आपको अपना नाम प्रॉपर इंग्लिश में बताना होगा। मैं कैसे बोल पाएगी? हाँ तो चीकू मैं हूँ ना, मैं आपको सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उनका, आपको काउंटिंग कहाँ तक आती है? आपको ABCD आता है? मम्मी, मुझे तो ना सब कुछ आता है। मुझे बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, सब कुछ। गुड पायल। मेरे को नहीं आता है। मैं नहीं कर पाएगी नुपुर आंटी। मेरे को तो अंग्रेजी में अपना नाम तक भी बोलना नहीं आता है। वो मेरे सामने बैठी होंगी, मेरे से सवाल करेंगे तो मैं जवाब कैसे दे पाएगी? मेरे को बहुत डर लग रहा है नुपुर आंटी। आप एक काम करो, आप उनको बोल दो कि मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता और अंग्रेजी में बात करो तो आता ही नहीं है। लोग को सिखाना पड़ेगा। चीकू टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना, मैं अच्छे से आपकी सारी तैयारियां करवा दूंगी, ठीक है? आ जाओ, बैठो, टेंशन नहीं लो। गुड गर्ल। मम्मी, आप इसको छोड़ो ना, आप ना मुझे बताओ, मुझे कैसे बोलना है? आप दोनों का कल इंटरव्यू है ना, तो मैं दोनों को सिखा रही हूँ, ठीक है? अच्छा देखो, अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है? गोल? नुपुर आंटी, आपको तो मालूम ही है ना, मेरी तो पूरी लाइफ ही गोल है। बोले तो कभी ये चक्कर में, कभी वो चक्कर में। इतने चक्कर है ना कि मेरे को सोच के चक्कर आ जाते। पायल, चीकू, आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो। वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, आपको उसका आंसर आता है नहीं आता है, जो भी आपको बोलना है अच्छे से बोल दो बस। मम्मी, मैं बताती हूँ। The goal of my life is to become a doctor. Oh wow, really? So good. चलो बैठ। अरे मम्मी, क्यों इसके साथ टाइम पास कर रही हो? ये तो डफर है, डफर। और चीकू, स्कूल में जाके क्या करेगी तू? मेरी मम्मी पापा की इंसल्ट। एक सेकंड, मुझे इंसल्ट का मतलब भी पता है। इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती। तो क्या करेगी चीकू? मेरी मम्मी पापा की बेइज्जती करेगी तू वहाँ पे जाके? हाँ, मेरी मम्मी पापा के ऊपर सब लोग हंसेंगे, मेरे ऊपर सब लोग हंसेंगे। अच्छा लगेगा तुझे ये सब देख के? पायल, आप कैसी बातें कर रही हो बेटा? ऐसा नहीं बोलते हैं किसी को भी। क्यों नहीं बोलूं मम्मी? सब लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। पायल, नुपुर आंटी एकदम बराबर बोल रहे। मेरे को तो वैसे कुछ भी नहीं आता है, कुछ मालूम भी नहीं है उनके सवाल का जवाब। तो आप लोग की बेइज्जती कराएगी ना मैं, और मैं नहीं चाहती है कि मेरी वजह से सब लोग आप लोग पर हंसे। कोई नहीं हंसेगा हम पर चीकू। पायल, आप कभी ऐसी बातें मत बोलना, ठीक है? चीकू, आप इस सारी बातों का बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दो। ठीक है, अभी ना मैं बहुत ध्यान लगा कर पढ़ेगी। अब कराओ मेरी तैयारी। आज रात भर मैं सोएगी नहीं, मैं पढ़ेगी। तू मत सोना ना। चलो ना सोते, बहुत नींद आ रही है। और वैसे भी कल सुबह उठना है, जल्दी तैयार होना, इंटरव्यू के लिए जाना है, कपड़े निकालने। चलो ना। पायल रुको रुको रुको, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मुझे बात करे दो चीकू से। चीकू, वैसे पायल बोल तो सही रही है, बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो फ्रेश नहीं लगोगी कल सुबह। अब आप रेस्ट करो। चलो नुपुर आंटी, मेरा कल इंटरव्यू है, मेरी तैयारी नहीं हुई है अभी। आपका इंटरव्यू अच्छा रहेगा, बस एक बात का ध्यान रखना, जो भी बोलो ना मन से बोलना, जैसे आप हो अपने सच्चे मन से बोलना। चलो चलो मम्मी।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।